दोस्तों, जिस चीज़ की उम्मीद थी वो तो हमने पूरी कर ली है। 160 रन्स पर ऑल आउट हो गए जब इतनी कमांडिंग पोजीशन में थे। कम से कम भी चलो, पता है यार कंडीशंस वगैरह जैसी भी हैं, कोई डिसेंट 200 ही कर लेते यार। हम कौन सा कह रहे होते हैं कि 4,500 रन्स का टारगेट दे दो भाई, 200 रन्स बनाए होते। ये तो अल्लाह भला करे, पहली जो इनिंग्स के हमारे कोई बन गए, 100 रन्स की हमें लीड मिल गई, वरना कोई चांस नहीं था। अभी भी कोई आउटसाइड चांस है साउथ अफ्रीका के पास। मतलब हमने कभी हो ही नहीं सकता कि कंट्रोलिंग पोजीशन में आके पाकिस्तान वो मेंटेन कर ले। भाई तुम लोग मत आओ, मैच शुरू से सी सौ बना रहा है, फंसा रहा है, तो बंदा यार ये वाहिद दुनिया की टीम है जो कि कंट्रोलिंग पोजीशन में आके भी अगलों को एक ना स्निफ दे रही थी। अभी शुक्र है कि 2 आउट हो गए हैं, ये 1 आउट हुआ होता, या शुक्र करो कि बाबर ने 40 रन बना दिए। मतलब ये भी दिन आने थे कि बाबर के 40 रन पर हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं, थैंक यू बाबर। टॉप स्कोरर वो है। और पिछली इनिंग्स में तीनों बंदे जो नहीं चले हैं वो ही इसमें चल गए, शुक्र चल गए। लो ऑन कॉन्फिडेंस बाबर, लो ऑन कॉन्फिडेंस ये अब्दुल्ला शफीक, एंड लो ऑन कॉन्फिडेंस शऊद। खैर सऊद शकील की कॉन्फिडेंस वगैरह का इतना इशू नहीं था, लेकिन फिर भी पिछली बारी में 0 पहली बॉल के ऊपर गया था। इन तीनों ने, 2 ने 40 मारे, एक ने 30 मारे। इनमें से एक ने भी अगर 30 ना मारे होते तो ये मजीद कम हो जाना था, 130 के ऊपर हमने आउट हो जाना था। फिर शुक्र करो कि पहले मैच के अंदर जब हम कोलैप्स पे कोलैप्स कर रहे थे, ना सिर्फ रिजवान ने और आगा ने आके 160 रन्स की पार्टनरशिप कर ली थी, जो कि कोई छोटी मोटी पार्टनरशिप नहीं होती। वहाँ पे 50-60 रन की भी पार्टनरशिप जो होती है वो भी एक डिसेंट पार्टनरशिप होती है। 160 रन की पार्टनरशिप की थी, वो ना की होती 100 रन उन्होंने एक्स्ट्रा बनाए, उसी की हमें लीड मिली है। नहीं तो हमने पूरी तरह से इस इनिंग्स के अंदर पूरे अपने नंबर दे दिए थे कि साउथ अफ्रीका तुम्हारे पास पूरा चांस होगा, ये हमारी होम कंडीशंस हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं, स्पिन खेलने में उनको इशू होना चाहिए। लेकिन फिर यार वही लाइन के ऊपर चल रहे हैं, पता नहीं। और प्रॉब्लम सिर्फ ये दोस्तों कि आप विनिंग कंडीशन से इस तरह किस तरह आ सकते हैं यार। ठीक है, नहीं कह रहे भाई कंडीशंस ठीक है, होंगी 200-200 रन वाली होंगी, लेकिन एक मैच सिचुएशन नामी चीज होती है यार। आपके पास 100 रन की लीड है, अगली टीम पे प्रेशर है, कम से कम वो तो कायम रखो यार। कम 200 रन तो बना दो ना यार, ताकि अगलों को लगे कि यार फिर मनहूस 200 से ऊपर टप गए हैं। 100 रन की पहली वो है, 300 से ऊपर नहीं है अभी भी जो है ये। इन कंडीशंस के अंदर, कजाफी के अंदर, ये अभी भी चेज अच्छा खासा होगा। लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि हमने गेम ख़त्म कर दी। कब हम करेंगे कि एक इनिंग्स के अंदर आके हम चैप्टर बंद कर देंगे कि लो जी ख़त्म, थैंक यू वेरी मच बाबर आजम का। एक तो मुट्ठू भाई को जो उन्होंने 3 चौके मारे ना, मैं उसी पे बड़ा खुश हूँ कि शुक्र है मुट्ठू भाई को मारे हैं। मुट्ठू आज फिर जो है पता नहीं कोई 5-6 विकेटें लेके चला गया। मुट्ठू अलग जो है सेलिब्रिटी बना हुआ है दुनिया के इस वक्त, सबसे बड़ा स्पिनर तो वो बना हुआ है। हमने अपने लिए स्पिन विकेट्स बनाई थी, मुट्ठू आके जो है वो मार मार के हमें चला गया। पहले में भी फाइवर लेके गया, दूसरे में भी फाइवर लेके गया, आज फिर इस दफ़ा तो सारे के सारे फेल हुए हैं। जिन बेचारों का कोई कॉन्फिडेंस नहीं था वो कुछ करके चले गए हैं। और मुझे तो बड़ा डर लग रहा था जिस तरह का स्टार्ट मिला था। इमाम भाई बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे थे, ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, फलाना करना चाहिए। एक इनिंग्स हुई थी, कम बैक ही कर रहे थे इमाम भाई जो है, उनका मेरे ख्याल में काम पूरा हो चुका है, उनकी सीट पक्की हो गई, तो उन्होंने अभी इस वक्त कुछ करना नहीं था, बाहर निकल के मार रहे हैं। भाई ठीक है, पॉजिटिव खेलो, लेकिन अब इतना भी पॉजिटिव ना हो जाओ भाई। T20 की सीट पक्की करने के लिए टेस्ट के अंदर परफॉर्मेंसेस दिखा रहे हैं, लेकिन जो कई शॉट अजीब मारी है वो सऊद शकील ने मारी है यार। टी से मेरा ख्याल में कोई बाहर बिस्किटों की खुशबू फैल गई पूरे ग्राउंड के अंदर, इतनी करीब टी आई हुई। आखिरी ओवर था, छक्का मार रहे हैं जी, मैं छक्का मार के चाय पीने के लिए जाऊंगा भाई, आउट होके चला गया। ये ये क्या है? चलो ठीक है, पिच के अंदर थी, मुश्किल भी थी पिच वगैरह, लेकिन ये क्या हरकतें हैं यार? ये ब्रेन फाट हमारे कब ख़त्म होंगे? कब हम इन चीज़ों से बाहर निकलेंगे? इनको क्या, कौन सी ग़िज़ा इनको खिलाई जाए कि दिमागी तौर पे थोड़े से मैच्योर हो जाए हमारे प्लेयर्स यार। आप एक सिचुएशन के अंदर आए हुए हैं जिधर गेम आपकी पूरी तरह से हाथ में, अगली टीम पे पूरा प्रेशर है, आपने उनको चांस पूरा दे दिया कि देखो हम इससे ज़्यादा बुरा और नहीं कर सकते थे। अभी भी खैर मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है भाई। एक पार्टनरशिप लग गई ना इनकी, कुछ 70-80 रन की हमने भी तो मारी है ना, 160 रन की 2 पार्टनरशिप मारी हैं। आज भी जो ये अब्दुल्ला शफीक और इसकी पार्टनरशिप थी 81 रन की, तो ये भी होगी थी बाबर ने जो मारी थी। उन्होंने भी अगर एक भी 80 रन की पार्टनरशिप मार ली ना, तो हमारे हाथ पांव फूलना शुरू हो जाएंगे, फिर इसी तरह चीख रहे होंगे। पूरा आज हमारी इनिंग्स हमने आज भी बॉलिंग शॉलिंग करा दी है, शाहीन को बॉलिंग ही नहीं दी है। भाई आपने अगर शाहीन को नहीं देनी थी बॉलिंग, आपने हसन अली को नहीं देनी थी बॉलिंग, न्यू बॉल भी अगर आपने उनको नहीं देनी है, तो फिर क्यों टीम में रखा हुआ है?
पहले मैं इसके ऊपर चीख रहा था कि भाई इनका मुश्किल से रिदम आया है, T20I के अंदर हम खुश थे, जैसी मर्जी बॉलिंग कर रही है, रिदम आ गया है पूरा। ये जो पिछला सीरीज होती रही मैं चीखता रहा हूँ बेहतरीन बॉलिंग शाहीन शाहीन शाहीन। तुम लोगों ने ऐसी फिरकी विकेट्स के ऊपर शाहीन को डाला हुआ है भाई, और इतने लड़के हैं जो कि मर रहे हैं किसी तरह हम परफॉर्म कर लें। फिर तुम्हें पता भी है कि जब टर्निंग विकेट्स हैं शाहीन को टीम में रखने की जरूरत क्या बनती थी, यहां पर रेस्ट बनता था उसका भाई। दिन के रिदम नहीं उनको डालो भाई, नसीम को इसके अंदर खिला लेते ना, अगर इतनी तुम्हें था कि रेड बॉल रूफी का कोई वो नहीं रिदम आ रहा, उसको खिला दो भाई रेड बॉल के अंदर कि कराओ भाई 10 जरा ओवर कराओ, तुम्हारी जो है लाइन लेंथ हम ना उसके लिए कुछ रखें कि भाई तूने क्या कराना है, उसको बस एक लाइन पकड़ा दो कि तूने इस लाइन पे फेंकते रहना है, चौके पड़ रहे हैं कि छक्के मारे, उनसे करवा देते। शाहीन मर मर के उसकी पेस वापस आई है, उसका रिदम वापस आया है, उसको आपने इन विकेटों के ऊपर डाला हुआ है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आपने अगर कंडीशंस नहीं रीड की तो कौन करेगा? साउथ अफ्रीका वाले आके आपकी कंडीशंस पूरी उम्र तुम लोग इन्हीं पिचेस के ऊपर खेलते रहे हो, और अभी भी तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पे कौन से बॉलिंग स्पिनर से बॉलिंग करानी है। अगर स्पिनिंग विकेट ही टर्निंग विकेट ही थी, तुम लोगों ने एक तो उनको रख दिया जो वैसे इंजरी प्रोन है। हमारे हसन अली भी इंजर्ड हो रहा है, तो कितने साल वो इंजर्ड रहा है, शाहीन की इंजरी ख़त्म नहीं हो रही है, अभी वो दोनों रिदम में आए हुए थे, उनको आपने टीम के अंदर रखा हुआ है जहाँ पे उनसे कराना भी नहीं है। तो एक तो वो गलती की हुई। दूसरा, जब तुम्हें पता है कि ये टर्निंग विकेट्स हैं तो क्या ये टीम सिलेक्शन है? अब रार को भी डाल देते, वो बाकी जो दूसरे आपने रखे हुए स्पिनर उनको भी फिर डाल देते, ताकि कम से कम कुछ लॉजिक तो समझ आती है ना कि अच्छा ठीक है बस हमने टर्निंग विकेट्स ही बनाई है, सारे टर्निंग वाले होने चाहिए, बॉल होनी चाहिए। खैर मुझे नहीं समझ आती यार, वो ज़्यादा शायद एक्सपर्ट हैं मेरे ख्याल में। शाहीन को एज अ बैटर खिलाया हुआ है उन्होंने इस टेस्ट मैच के अंदर, मुझे कुछ समझ नहीं आती, जहाँ पर उनको सेव करना चाहिए वहाँ पे नहीं कर रहे, रगड़ी जाओ बाकी दूसरी कंडीशंस के अंदर। अब आई डोंट नो क्या सोच के करते हैं, क्यों सोच के करते हैं। न्यू बॉल अगर उसको नहीं देनी तो आगे पता नहीं किसको भी देनी। रबाडा ने की है ना, रबाडा ने सिर्फ एक विकेट ली है, सबसे इंपॉर्टेंट विकेट वो लेके चला गया। बाबर ने भी स्पिनर्स को जो है वो खेल खेल के बड़ा बेहतरीन खेल रहा है, चौके भी मार रहा है, जो मुश्किल चीज़ थी उसको खेल रहा है, विकेट दे दी रबाडा को। खैर बॉल अच्छी पड़ गई थी, लेकिन अब अच्छी बॉल तो पड़ नहीं ना, थोड़ी सी तो हिलनी विलनी है। तुम भी वर्ल्ड क्लास बैटर वही होते हैं भाई, अब ये तो नहीं कि एक रबाडा आ गया तो उसको विकेट देनी देनी है। खैर तो अंपायर्स कॉल भी मिल गई, थोड़ी हाइट शाइट का चक्कर था मेरा ख्याल में, तो वैसे ऑन फील्ड वो मिलना नहीं चाहिए था आउट, बट चलो दे दिए। अब अंपायर्स कॉल है तो कभी कभी हमारी फेवर में भी जाता है आउट हो गया, लेकिन चलो मैं इस बात पे खुश हूँ। देखो भी 41 रन बना दिए हैं, इसकी ये जो 40 रन है ना इन कंडीशंस के अंदर, ये कम से कम भी कुछ 70-80 रन से कम नहीं है। लेकिन मुझे पता है भी लोग जो हैं वो आ जाएंगे, हाँ हाँ तू उसको सपोर्ट कर ले, और मेरी तरफ से भाड़ में जाओ, जो भी कहता है जो भी कहता है। बट खैर 71 रन की मेरे ख्याल में इनिंग्स थी, क्रूशल टाइम था, फंसे हुए भी थे और कंडीशंस ईजी नहीं थी उसके अंदर। बहुत अच्छा है कि उसने 40 कर ली, और टॉप स्कोरर आपका यही है, बाबर ही टॉप स्कोरर है जिसने आके की है। बस प्रॉब्लम यही है ना, क्योंकि 50-60 आपने यार 70 एक बॉलें खेली होती हैं, उसके बाद कम से कम आपसे उम्मीद होती है कि आप 50 तो मार के चले जाएं। जब डिलीवर करने का टाइम आता है वहाँ पे बाबर ने भी विकेट देनी होती है, बट चलो फिर भी डिसेंट इनफ बैटिंग की है। ओके है, कंडीशंस जो हैं वो हमारे हमसे 160 भी नहीं होने थे। दूसरा सऊद शकील भी अच्छा खेल रहा था, अजीब सी शॉट को खेल के गया। अब्दुल्ला शफीक शुक्र है कि कुछ रन उसने भी बनाए हैं। इनको अब कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, हमें इनको कॉन्फिडेंस देना भी चाहिए, क्योंकि आपके प्लेयर्स हैं भाई, आपके मतलब ये जब रन्स कर रहे होते थे आपके बैटिंग के मसले हल हो गए थे। ये 2-3 जो है कंसिस्टेंटली बैटिंग कर रहे होते थे, बीच में इक्का दुक्का वैसे ही जो है कोई गैरत खा के रन बना लेते। तो बस यही होता है, 3 से 4 बैटर ही आपके चाहिए होते हैं, होते 6-7 ही हैं, सारे के सारे हर दफ़ा नहीं कर रहे होते, लेकिन आसपास लगा होता है, आज तू कर ले कल मैं कर लूँगा। इमाम किया करता था, कभी बाबर किया करता था, फ़खर किया करता था, इस तरह चल रहे होते तो ओवरऑल एक बैलेंस बना हुआ था। अब तो सारों का ऐसा डिप भी एक साथ आता है, सारे चढ़ते भी एक साथ हैं भाई। जब ज़रूरत नहीं थी तब सारों की फॉर्म लगी हुई थी, अब जब ज़रूरत है तो किसी एक की भी फॉर्म नहीं लगी थी। खैर शुक्र है कि बाबर के कुछ रन चंस बने हैं। ये और बात है कि जिस तरह की उसके ऊपर तनकीद होती है और वो होती है उन लोगों ने, तो इसके ऊपर भी इसका मजाक ही उड़ाना है कि सिर्फ फिर 40 मार के गया है, जिस तरह बाकी जो है आपके 4000 रन मार के गए इस इनिंग्स के अंदर। खैर नूमी भाई, ये मैंने मिनते मतलब तेरे सामने अब करनी है, खुदा के लिए एक और फाइवर शाइवर ले ले, इसी से उम्मीद है, साजिद से उम्मीद है, खुदा के लिए कुछ कर लो भाई। मुझे तो अभी भी डर लग रहा है, क्योंकि एक भी अगर इनकी 50 रन की पार्टनरशिप लग गई ना, मैंने इनको देखा है कांपते हुए, जो हमारे होते हैं ना हलक हमारे सूखे हुए होते हैं। यही कुछ सीरीज़ हैं जो हमने होम के अंदर करनी है, अगर इसके अंदर भी WTC के अंदर कोई डिसेंट टेबल के ऊपर ही रहो यार। नहीं मैं कहता कि भाई फाइनल खेलो तो जीतो वटेवर, कम अज़ कम कोई डिसेंट होना चाहिए, एंड तक होना चाहिए। लास्ट साइकिल जितना आसान था ना, मैं पहले भी इसके ऊपर हम बात तो कर चुके हैं, जितना आसान पिछला साइकिल था ना, अगर हम बांग्लादेश से भी जीते होते अपनी होम कंडीशंस के ऊपर, तो हम एंड तक रेस के अंदर थे कि हम फाइनल खेल सकते हैं। इतना आसान था वो वाला साइकिल। अभी भी कोई इतना वो नहीं है, आधे से ज़्यादा गेमें हमारी इधर होम के अंदर ही हो रही हैं। बांग्लादेश पता नहीं, वेस्ट इंडीज़ जाना है हमने और इंग्लैंड जाना है, और इंग्लैंड के अंदर हम हमेशा
बेहतर ही परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बॉलर शॉलर हमारे जो ये चढ़ जाते हैं, ये नसीम हो गया, रूफ़ी हो गया, शाहीन हो गया, हसन अली हो गया, इनके लिए टेलर मेड पिचेस हैं वो। और इस वक्त जो इंग्लैंड का बॉलिंग अटैक है ना, ऐसा द लूसी और घटिया अटैक नहीं है। एक आर्चर है, वो भी पता नहीं कितना इंजर होता है, कितने मैचेस खेलेगा कितने नहीं खेलेगा। तो इंग्लैंड में भी कुछ ना कुछ, और वैसे भी हम कर लेते थे, इवन जब उनकी अच्छी टीम होती थी, एंडरसन वगैरह होते थे, हम कम से कम फाइट जरूर देते थे। अपने गंद की वजह से वो एक सेशन में जिसके अंदर हमने जुलाब करने होते हैं वो हम उसके अंदर भी करते थे। 3 दिन हम जीत के एक सेशन में ऐसा जुलाब करते थे कि हार जाते थे। उस ज़माने में भी हम फाइट दे रहे होते थे, तो उधर फिर भी हम जीत सकते हैं। बाकी सारे जो हैं वो इधर ही हैं, पाकिस्तान के अंदर मैचेस ही हैं। मेरा ख्याल में तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्मेंस करनी चाहिए। तो भाई साजिद एंड नूमी, खुदा के लिए यार एक दफ़ा फिर से कर लो, तुम लोगों से ही उम्मीदें। वो मुकर्रम भाई से मेरा ख्याल में हमारे जो वो थे पिछले उसके ऊपर वो था जो इंटरव्यू हो रहा था कप्तान से, उनसे जो ये पूछ रहे थे हमारे जर्नलिस्ट कि बाबर के बारे में आपका क्या ख्याल है। भाई बाबर क्या उनके रिश्ता हमने जोड़ना है, बाबर का रिश्ता लेके गए हैं कि हमारे बेटे के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपको पसंद तो आया है ना। अजीब छिछोरे यार, मतलब कौन इनको अंदर घुसने देता है भाई। वहाँ पे बैठे हुए होते हैं, वो क्या कहे कि उसने इज्जत रख ली, उसने कहा कि जी बड़ा प्लेयर है, हम उसको आउट करने की कोशिश करेंगे। वरना मैं, मेरी तरह का कोई बंदा होता है वो कहता है कौन बाबर भाई, मेरे लिए क्या है बाबर है कि जो भी है दूसरी टीम का जो है, मतलब मैं उधर इनको खुश करने के लिए जाऊँ। मैं किसी भी बड़ी उसके अंदर अगर चला जाऊँ, मैं अपनी टीम का कप्तान हूँ और दूसरी टीम का जो है मुझे कहे उसके तुम फ़ैन हो कि नहीं हो, वो तो उसने बड़ी तमीज़ और उसने जो है ना एटिकेट्स शो करते हुए इज्जत रखी है। अदरवाइज़ कोई और बंदा होता है ना, उससे आगे जलील भी कर लेना था कि बेटा तुम्हारा होगा जो भी होगा, हमारे लिए सब एक ही तरह के बैठे रहे, और फिर मुंह पकड़ के बैठे होते कि इसने बेइज्जती कर दिया। अच्छा ही हुआ कि उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया, नहीं तो एक और जो है वो ज़बरदस्त किस्म की कंट्रोवर्सी बन जाती। खैर उधर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के भी टेस्ट मैच हुआ है। वेस्ट इंडीज़ बेचारों ने थोड़ी बहुत फूंक शूंक दिखाई थी, वो हार गए हैं। लास्ट टाइम वेस्ट इंडीज़ मेरा ख्याल में तब जीता था जब मैं शायद जो है वो कोई स्कूल में निक्कर पहन के बैठा हुआ था, तब जीता था। उससे उनका भी कोई मुझे इरादे वरादे तो लग नहीं रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ ही मोस्ट प्रॉब्ली इधर आ रही है, हम जा रहे हैं वेस्ट इंडीज़ में। मुझे बताना है नीचे कमेंट्स में कि क्या हो रहा है, कौन सी सीरीज़ है। बट वेस्ट इंडीज़ के साथ भी हमारी हो रही है, तो वो वहाँ पर उन्होंने जीत लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की तैयारी हो रही है इंडिया की। दूसरा सूर्या कुमार साहब जो हैं वो, उनका पिछले दिनों कोई इंटरव्यू आया हुआ था कि मैं और गोटी भाई बिल्कुल एक तरह सोचते हैं। मैं यहाँ पर मुझे अलहदा बिठा दो, गोटी भाई को अलहदा बिठा दो, हमसे टीम लिखवा दो, हम पूरी की पूरी 11 एक ही टीम बनाएंगे। बड़ी बड़ी तूने चापलूसी की। गोटी भाई की गोटियाँ जो है ना, इनको ज़रा छोड़ दे भाई। वो इसी काम के अंदर ही एक्सपर्ट बना है, उसको पता है कि परफॉर्मेंस तो मेरी है नहीं, गोटी भाई की गोटियों को जो है मैं बस पॉलिश करता रहूँ, उसकी वजह से वो टीम के अंदर बैठे रहेंगे। बस कर दे भाई, इतनी की जी 2 बंदे, उनकी 11 प्लेइंग 11 जो है वो बीच में हर्षित राणा और वो फलाने जो है वो भी ये भी डालेगा, मतलब इसका कहने का मतलब अय्यर को ये भी बाहर रखेगा। बस कर दे भाई, अपनी नौकरी के लिए कर रहा है, इसी वजह से चल रहा है। मेरा ख्याल में ये अभी ऐसी किस्मत अच्छी होती है, बाकी टीम जो ऐसी परफॉर्मेंस दे देती है कि इस तरह के जो बीच में कोई ना कोई बकवास फॉर्म वाला होता है वो भी निकल रहा होता है। कितनी दफ़ा जो है वो रोहित शर्मा के इसी तरह हुआ था, उसके प्रॉपर नज़र आ रहा था गला सूख गया है उसका, वो जहाँ पे वो जो कोहली ने जिस तरह जिताया था इनको, ये ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में जो मैच हुआ था हमारे साथ, छक्के मार के जब वो उसको उठा रहा था ना शर्मा, उसी से पता चल रहा था कि उसको पता लग गया कि भाई तेनी तूने आज मेरी नौकरी बचा ली। फाइनल में जो इनिंग्स खेली थी इसने, कोहली ने जिस तरह की इनिंग्स खेली थी ओडीआई की, और फिर उसके अंदर एंड में आके वो सूर्या ने जो बाउंड्री के ऊपर कैच पकड़ लिया था, और फिर पांड्या ने मैं हमें लास्ट ओवर कराया था, उसके अंदर भी बचत हो गई थी। तो वहाँ पर भी ये बच गए थे। तो वो इस तरह की जितनी भी इनकी परफॉर्मेंसेज होती है ना, जो भी कप्तान वगैरह होते हैं वो इस तरह बच रहे होते हैं कि अल्लाह शुक्र। इनका जो इवन ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर कोई 3 से 4 मैचेस के अंदर सबसे जो वीकेस्ट लिंक थी ना वो विराट कोहली साहब की इनिंग्स थी। बीच में अजीब किस्म की इनिंग्स खेली थी, बाद वो साथ वाले मार मार के पागल होते थे, 170 की स्ट्राइक रेट पे कर करके 220 230 बनाते थे, और अगली टीम पहुंच जाती थी, एंड में बुमराह जो है रोक रहा होता था। तो वो अगर वो अगली टीम, हमेशा मैं देख रहा था कि बुमराह ने बचा लिया फिर बचा लिया, वो अगर चेस कर रहे होते तो सबसे पहले बात आनी थी कि कोहली बेटा तुम इधर आओ ना, तुम क्या ये इनिंग्स खेल के गए हो, तुम्हारी वजह से जो हम 20 रन शॉर्ट थे वटेवर। इनकी इसी तरह बचत होती रहती। अभी स्काई साहब भी बच रहे हैं क्योंकि अभी शेख ऊपर से आके मार के चले गए, फिर गिल्ली मार के जा रहे हैं ऊपर से, हमने तो वैसे ही कुट खानी होती है, हमारे दोस्तों ने तो यही करना होता है, तो इनकी किस्मत अच्छी होती। बट खैर अब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैचेस हैं, मज़ा तो आएगा, टाकरे के क्रिकेट होना चाहिए। बट चलो यार, हमारे जो टेस्ट मैचेस हो रहे हैं उसके अंदर ओवरऑल तो पाकिस्तान अभी भी कमांडिंग पोजीशन में है, लेकिन जिस पोजीशन में था और जिधर से हमने उनको एक आउटसाइड चांस दे दी है, मुझे नहीं समझ आती यार। ये अभी एशिया कप का वो दिखा लो, फाइनल उठा लो, 111 के ऊपर 1 थे और 145-47 के ऊपर ऑल आउट हुए हैं। आज फिर वही वो हो रहा है, आपने अगली टीम से 100 रन की लीड ली हुई है, आपने सिर्फ 200 रन बनाने और मैच ख़त्म हो रहा है, आपसे 200 रन नहीं बन रहे। इसके अंदर भी जो है वो बाबर, मतलब जिस पर दुनिया जहान का प्रेशर है, पर्सनल लाइफ में प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, पता नहीं कौन कौन से प्रेशर, क्या कुछ नहीं उसके ऊपर चल रहा, वो आपका टॉप स्कोर करके गया है
नहीं तो आपका होने रहा था। उसके बाद जिसके ऊपर दुनिया जहान का प्रेशर है, अब्दुल्ला शफीक, वो करके गया 40 रन्स। तो 80 रन्स तो ये आपके हुए में 160 में से, जो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म और प्रेशर से लबरेज थे दो बंदे, उन्होंने आपकी जो है आज जान बचा दी। नहीं तो आपसे 100 रन्स नहीं हो रहे थे। और अगर हम कहीं 100 से नीचे रुके होते, अभी भी 160 ही बनाए। अगर आज हम कहीं 100 से नीचे होते तो और कुछ नहीं, एक मोमेंटम नाम की चीज़ होती है जो कि हमने प्लेट में रख के दे देना था साउथ अफ्रीका को। फिर जो मर्जी कर लो कि इन कंडीशंस के अंदर ये, इन कंडीशंस के अंदर वो। अभी भी बात तो आ गई है ना, अभी भी बात हम नूमी और साजिद पे ही आ गए कि खुदा के लिए कुछ कर लो भाई। अभी भी बात ये आ गई है कि आप शाहीन को भी ओवर नहीं दे रहे, क्योंकि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि गलती से अगर दो भी 14-14 रन के ओवर पड़ गए तो सारा प्रेशर हम पे आ जाना कि भाई ये स्कोर ही पीछे कोई नहीं रहा है। तो बात वहीं पे आ गई है। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि इस सिचुएशन में आके इतनी कमांडिंग पोजीशन में बैठ के हम दोबारा क्यों पीछे हो जाते हैं, और ये कब तक चलता रहेगा। 3 साल हो चुके हैं हम यही क्रिकेट खेल रहे हैं, और 3 साल हो गए मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि ये दिमागी तौर पर कमज़ोर हैं, इनसे नहीं मैनेज हो रहा, प्रेशर उन पे अगली टीम पे आया हुआ है, उसको किस तरह कायम रखना है हम कर ही नहीं सकते। ये हमारे मसले हैं, सारे के सारे सोच के मसले हैं और दिमागी मसाइल हैं। आपका अगर कोई फीडबैक है तो नीचे दे दें। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।